एक रामपुर कहाँ था जिसमें एक रामू नाम का आदमी अपने पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। रामू एक मेहनती आदमी था। वह उसी गांव के एक सेठ धर्मराज के पास उसके बगीचे में मलिक का काम करता था और उन फूलों को बाजार जाकर रोज बेच कर आया करता था। और जो भी पैसे उसे उस फूल को बेचकर बेचकर जो भी पैसा होता था वह पैसा धर्मराज सेठ को दे दिया करता था। धर्मराज सेठ उसे पैसे में से कुछ पैसे रामू को दे दिया करता और रामू उसे पैसे को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता। और इसी तरह रमन की एक दिन गुजर गए। लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि अजी सुनिए, राम के बारे में कुछ बातें करनी थीं। हाँ सुधा, कहो क्या बातें करनी है। सुधा ने रामू से कहा, राम अब बड़ा हो गया है, इसकी पढ़ाई के लिए भी सोचना है। रामू अपनी धर्मपत्नी से कहा, हाँ सुधा, यह बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन अभी तो जितना कमाता हूं उतना खर्ची हो जाता है। लेकिन सुधा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ जुगाड़ लगता हूं। रामू यह बोलने के बाद अपने पत्नी सुधा और अपने बेटे राम के साथ बैठकर भोजन किया और अपनी पत्नी से कहा कि सुधा, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर जाना है, मालिक ने सुबह जल्दी बुलाया है। यह कहने के बाद रामू सोने के लिए चला गया। लेकिन रामू को अपनी पत्नी के कहे हुए बातों को सोचकर नींद नहीं आया। अगले दिन सुबह रामू जल्दी उठकर अपने काम पर निकल गया। धर्मराज सेठ ने रामू को उदास आते हुए देखा। धर्मराज सेठ ने रामू को कहा कि आज तुम्हें क्या हुआ है, इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ, क्या बात है? रामू ने धर्मराज सेठ को कहा, मालिक, कुछ नहीं, अपने बेटे राम के बारे में थोड़ी चिंता हो रही है कि वह अब 9 साल का हो गया है। अब उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए सोचता हूं, बस इसी बात की चिंता सताती है। धर्मराज सेठ ने पहले कुछ देर सोचा और फिर कहा कि रामू, तुम चिंता मत करो राम का। मैं कल शहर के अच्छे विद्यालय में दाखिला करवाऊंगा जहां मेरी बेटी पढ़ती है। रामू सेठ जी का बात सुनकर बहुत खुश हुआ और सेठ जी को कहा, मलिक, आप तो मेरे लिए भगवान का स्वरूप है, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? धर्मराज सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू तुम चिंता मत करो, राम भी हमारा बेटा ही जैसा है, वह पर लिखकर हमारा नाम रोशन करेगा। और तुम यह सब चिंता छोड़ो और जाओ, जाकर अपनी पत्नी को बताओ और सुबह जल्दी आ जाना, सुबह शहर जाना है। रामू खुशी खुशी अपने घर लौटा और अपनी पत्नी सुधा को बताया कि मलिक ने राम की दाखिला के लिए शहर जाने का वादा किया है और सुबह हमें जाना है। और सुबह उठकर रामू अपने बेटे राम के साथ मलिककर सेठ के पास पहुंचा और मालिक के साथ शहर की ओर चल दिए। शहर पहुंचने के बाद सेठ जी ने राम का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवाया जहां उसकी बेटी पढ़ती थी। और इस तरह राम ने मन लगाकर पढ़ाई की गांव का सिविल इंजीनियर बन गया और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। तो बच्चों, आप लोग भी मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो।